ऑपरेशन सिंदूर को अब कह सकते हैं कि युद्ध विराम लगा दिया गया है और सीज फायर का समझौता जो है अमेरिका के द्वारा कराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ओर से यह पहल की गई, उसके बाद जो है सीज फायर पे समझौता हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी, उनसे बातचीत करेंगे। अब जो है ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया है और कहीं ना कहीं इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो है पहल किए और उसके बाद जो है सीज फायर पर ब्रेक लगाया गया है। देखिए, मैं यहाँ आपको सुधारना चाहूँगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता नहीं की, न पहल किया। उन्होंने आदेश दे दिया, ट्वीट कर दिया कि युद्ध विराम हो गया। देश के लोगों को, मुझे तो लगता है मोदी जी को भी उन्हीं से पता चला, उनके ट्वीट से, कि हमारा युद्ध रुक गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये पूरे हमारे सेना का अपमान, सेना के शौर्य और पराक्रम पर हमें पूरा यकीन था और पहले भी एक गौरवशाली परंपरा रही है भारतीय सेना की। तमाम देश के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि 1971 रिपीटेड वंस अगेन, जो इंदिरा गांधी ने कर दिखाया था, फिर उसी तरह का माहौल था। हम तमाम देशवासी, हम लोग सोच रखे थे कि अब बस बलूचिस्तान अलग हुआ, पीओके हमारे कब्जे में, पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में, नेस्तनाबूद, बराबर के लिए एक झंझट खत्म। लेकिन क्या देखने को मिला? अमेरिकी राष्ट्रपति तय कर रहे हैं भारत का भविष्य। इससे दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री और तमाम गृह मंत्री, रक्षा मंत्री क्या कुछ कर रहे थे। आज जरूरत है देश में तत्काल 2 दिवसीय सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए और देश की जनता को बताया जाए क्या कुछ हुआ इस जंग में, हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया। पाकिस्तान का तो दिखता है, उसने तो आईएमएफ से लोन भी ले लिया युद्ध के नाम पर, एक बड़ी धनराशि भी मिल गई। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में कई एक गांवों में गोलीबारी करके हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया। एक पदाधिकारी भी मारे गए श्रीनगर में, 2 जुड़वा भाई बहन मारे गए, कई एक बीएसएफ के जवान मारे गए। देश जानना चाहता है कि हम लोगों ने क्या कुछ किया, ये बताना चाहिए। लेकिन हमने सीज फायर कर लिया। बहुत अच्छा मौका था, सेना को हम सिर्फ खुली छूट देते, नैतिक समर्थन देते, बाकी काम सेना कर देती। मुझे पूरा उम्मीद था कि 3 दिनों की मोहलत अगर दी जाती तो सुबह का नाश्ता इस्लामाबाद में और शाम का खाना कराची में खाते सेना के हमारे जवान। वो जज्बा और वो पराक्रम है, लेकिन सेना को डिमोरलाइज कर दिया गया। बड़े दुख की बात है। और इस पूरे प्रकरण में सेना सबसे ज़्यादा अपमानित हुई। हम देशवासी मर्माहत हुए, क्योंकि एक विदेशी ताकत ने बीच में अंपायर बनने का, रेफरी बनने का काम किया, सीटी बजाया, मामला सब शांत। कहीं ना कहीं ये हमारा अपमान है, पूरे देश का अपमान है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो है युद्ध की ओर नहीं जाना चाह रहा था और समझौता जो है वो चाह रहा था, इसलिए जो है भारत से संपर्क किया, लेकिन भारत के लोगों ने पहले उसे नज़रअंदाज किया, बाद में फिर वो अमेरिकी शरण में गया। नहीं, वैसी कोई बात नहीं। वैसी बात है तो उसे पब्लिक डोमेन में लाए। क्या समझौता हुआ, कहाँ बैठे, कोई कौन पदाधिकारी उपस्थित थे, विदेश मंत्रालय से कौन उपस्थित था, क्या साइन हुआ। समझौता मतलब ट्रीटी, एक संधि होती है, उसमें दोनों पक्ष का साइन होता है। कहीं हुआ क्या वैसा? पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, सभी लोग सहमत हुए, साइन किया, हस्ताक्षर किया और उसके अनुसार फिर युद्ध वो हुआ। कई एक उस समय क्या क्या हुआ था, कितनी गौरवशाली वो इतिहास है। 99,000 सैनिक नील डाउन हथियार डालकर अपने जान की भीख मांग रहे थे। वही मंजर आज भी था। और सबसे बड़ी बात, जिस विदेशी ताकत ने बीच में आकर युद्ध को रुकवा दिया, उस समय भी वो विदेशी ताकत थे, बहुत मजबूत थे। निक्सन का 7वां बेड़ा, क्या कुछ हो सकता था, लेकिन एक आयरन लेडी ने उन्हें धत्ता बताते हुए, उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका को उसकी औकात बताने का काम किया और पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। वो थी इंदिरा गांधी। आज वो नहीं हो सकता था क्या? तमाम देश आपके साथ था, तमाम विपक्ष आपके साथ था, कांग्रेस हो चाहे हमारी पार्टी हो, सभी लोग प्रधानमंत्री के हर निर्णय के साथ थे। ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने देश के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक सवाल आता है कि हाल के दिनों में जो दुनिया के अन्य देश जो हैं युद्ध लड़ रहे हैं,
और देखा जा रहा है कि अब तक उसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। लिहाजा जो है यह कदम शांति का एक जो कह सकते हैं कि मार्ग अख्तियार किया गया है। देखिए, शांति की बात जो शांति की भाषा समझे उसके साथ होनी चाहिए। लात के भूत बातों से नहीं मानते, और जो गुस्ताखी लगातार वो कर रहे हैं। आपके कार्यकाल 11 साल के कार्यकाल में क्या कुछ नहीं हुआ? आपके समय पुलवामा हुआ, आपके समय उड़ी हुआ, आपके समय पठानकोट हुआ, आपके समय ये पहलगाम हुआ, आपके समय राजौरी हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ? और आप कभी आईएसआई को बुला लेते हैं, कभी आप व्यापार बढ़ाने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। देश की सुरक्षा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। 28 लोग मारे गए, उनके आंसू भी नहीं सूखे हैं अभी, चिता भी ठीक से ठंडी नहीं हुई, आप लड़ने से पीछे हट गए। ये दुखद है। बिल्कुल, मनोज पांडे जी हैं और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि यह दुखद है और इस बार जो है पाकिस्तान के साथ जो है आड़े हाथ जो भी करना था वो एक बार में ही कर लेना चाहिए था। कहीं न कहीं जो लात के देवता हैं वो बात से नहीं सुनते हैं, जैसा कि इनका कहना है। सीधे तौर पे भाजपा और केंद्र की जो वर्तमान सरकार है उसे ये घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका कहना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह मांग है कि संसद का जो है विशेष सत्र बुलाकर और इस पे जो है चर्चा होनी चाहिए और सरकार को इस पे जवाब देनी चाहिए। सहयोगी अमित कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।